डियर स्टूडेंट्स, हमने आर्गोनोमेट्रिक पार्ट 1 में आपको आर्गोनोमेट्रिक कंपाउंड्स, उनके क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर के विषय में बताया था। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको मिथाइल लिथियम का स्ट्रक्चर पढ़ना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मिथाइल लिथियम में आपको दिखाई दे रहा है कि एक क्यूब बना हुआ है और इस क्यूब के अल्टरनेटिव कॉर्नर्स पे हमारे पास लिथियम के एटम हैं जो आप देख रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ एक लिथियम है, फिर अल्टरनेटिव यहाँ नहीं है, फिर यहाँ एक लिथियम है, फिर यहाँ नहीं है और यहाँ एक लिथियम है। इसी प्रकार इस क्यूब को जिधर भी देखेंगे तो अल्टरनेटिव कॉर्नर्स पे लिथियम और मिथाइल, ये एक्चुअली टेट्रामर है और टेट्रामर का यही स्ट्रक्चर देखा गया है कि एक अल्टरनेटिव कॉर्नर्स पे मिथाइल और लिथियम इसमें एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको हम इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए चाहिए, वो मैं आपको दे दे रहा हूँ। द टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर इज डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर, बिल्कुल एकदम, यदि डिस्टॉर्टेड नहीं कहेंगे तब जब सभी बॉन्ड लेंथ बराबर हो, लेकिन वास्तव में सभी बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होती इसकी, इसलिए इसको हम डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। और डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये आपको जो लिथियम बॉन्ड डिस्टेंस है ये 2.68 एंगस्ट्रॉन्ग है, और जो आपको कार्बन और लिथियम के बीच का बॉन्ड लेंथ है वो आप देख रहे हैं कि 2.31 एंगस्ट्रॉन्ग है। तो इस प्रकार ये आपका मिथाइल लिथियम का स्ट्रक्चर है। इसके बाद अगला टॉपिक आपके में है जेस साल्ट। जेस साल्ट एक इम्पॉर्टेंट साल्ट है। क्योंकि जब हम एथिलीन कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, आप ध्यान देंगे इसमें जो बॉन्ड्स बने हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स ही बने हैं, इसमें किसी प्रकार के पाई बॉन्ड का इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन जिस साल को हम पहला पाई कंपाउंड के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि जिस साल में जो इथिलीन है C2H2, जो ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं C2H2, ये बेसिकली क्या है, ये इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है और ये जो पाई की बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली प्लेटिनम को ये डोनेट करता है। तो और इसको हम स्पेक्ट्रा से भी पहचान सकते हैं, क्योंकि जैसे ही पाई बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वैसे ही कार्बन के बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो C2H4 मॉलिक्यूल, इथिलीन मॉलिक्यूल है, ये यदि ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है प्लेटिनम से तो उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, और जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना देता है बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करना इस बात का प्रमाण है कि इसके सिग्मा ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये जेस साल्ट है। जेस साल्ट के लिए मैंने आपके लिए जो शॉर्ट नोट्स के लिए आप चाहते हैं लिखने के लिए, वो मैंने आपको दे दिया है कि द फर्स्ट ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्स, ये पहला है जो सिंथेसाइज किया गया था 1827 में जेस साल्ट के रूप में। और वास्तव में इसी से हमने स्टडी शुरू की थी कि किस प्रकार से संभव है ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स बनना एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस के साथ भी। अब हम इसके बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी करेंगे और देखेंगे कि सिग्मा के अतिरिक्त इस पाई कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। इनके बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सिंपली अगर ये हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमें समझ में आता है कि स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये देख रहे हैं आप, ये एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, यानी प्लेटिनम का जो एटम है यहाँ पे ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में है, और इसके एक 3 साइड पर तो क्लोरीन ऑलरेडी क्लोराइड लगे हुए हैं, और एक जो कोऑर्डिनेशन साइट है इस पे क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की इसकी ज़रूरत है वो आप देख रहे हैं, वो इसके बॉन्डिंग एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से सेटिस्फाई किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर लिखते समय यहाँ ईटा 2 लिखा गया है, ये ध्यान दीजिए, ईटा 2 लिखा गया है। ईटा 2 का मतलब होता है, ईटा मतलब हेप्टिसिटी, यानी ये जो मॉलिक्यूल है उसकी हेप्टिसिटी जेस साल्ट में 2 होती है। हेप्टिसिटी का मतलब है कि जो हमारा मेटल है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो उसकी हेप्टिसिटी होती है। अगर ये सिंपल सिग्मा बॉन्ड से जुड़ता, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता और उसके बाद ये इसी के जो आपकी ये लाइन दिखाई दे रही है, इसी के पैरेलल लाइन में ये जुड़ता,
तो इसका मतलब क्या है, इसकी हेप्टिसिटी 1 होती, क्योंकि किसी भी एक कार्बन से जुड़ता है इससे या इस कार्बन से। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों कार्बन से जुड़ा है, और दोनों कार्बन से तभी जुड़ सकता है जब इसका पाई जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग का पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो प्लेटिनम को इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करता है, तो इसका मतलब है कि वो दोनों ही कार्बन का पार्ट है। क्योंकि जो पाई बॉन्ड ऑर्बिटल, पाई की बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनी है, वो बेसिकली इस कार्बन के पी ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन के पी ऑर्बिटल, इन दोनों कार्बन के पी ऑर्बिटल को एक सेम फेज में ओवरलैप के करने के कारण बनी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो बॉन्डिंग है इसमें हेप्टिसिटी इस एथिलीन की 2 है, वही यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तो ये है आपका जेस साल्ट। उसी को हमने फिर आपको और इलेबोरेट करके स्ट्रक्चर में दिखाया है। ध्यान से देखिए, ये पाई का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये मेटल का डी ऑर्बिटल है। बेसिकली ये सिग्मा ऑर्बिटल है डी का। मेटल के जो डी के ऑर्बिटल्स होते हैं उनको सिग्मा और पाई में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्बिटल जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो ऑर्बिटल है ये बेसिकली सिग्मा का ऑर्बिटल है। और डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो पाई की तरह बिहेव करते हैं इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। जबकि अगर ज्योमेट्री चेंज होती है तो फिर इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। तो इसलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हम कह सकते हैं कि ये सिग्मा की तरह बिहेव करता है। तो मेटल का डी ऑर्बिटल है, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है। और इसका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एथिलीन का, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसके सिग्मा ऑर्बिटल में जो प्लेटिनम का है। और साथ में हम ये देख रहे हैं कि जो इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एथिलीन का, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बेसिकली एम्प्टी है। क्योंकि जब पाई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे हम एथिलीन में, तो हमें दिखाई देगा कि दोनों ही पी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई हो जाते हैं। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एथिलीन का वैकेंट रहता है। तो ये जो एथिलीन का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट है, वो बेसिकली पाई टाइप का ऑर्बिटल है। और इसीलिए जो मेटल के पाई ऑर्बिटल होते हैं जैसे डी एक्स स्क्वाई एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, जो मेटल के पाई ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पाई ऑर्बिटल में डोनेट कर देते हैं। और इसके कारण से ये बोथ सिग्मा और पाई दोनों ही बॉन्ड इसमें बन जाते हैं। तो ये आपका जेस साल का स्ट्रक्चर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एथिलीन का मॉलिक्यूल है वो सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। सिग्मा डोनर प्रॉपर्टी उसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है इसके थ्रू होती है, और पाई एक्सेप्टर प्रॉपर्टी जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एथिलीन का उसके थ्रू होती है। यानी मेटल में जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ट्रांसफ़र करता है, और इस प्रकार से हमारा ये एथिलीन का स्ट्रक्चर बनता है। और एथिलीन का स्ट्रक्चर जेस साल्ट का स्ट्रक्चर हमने